तो स्टूडेंट यहाँ पर हम अब स्टार्ट करते हैं इसमें गामा फंक्शन। गामा फंक्शन क्या होता है? गामा फंक्शन को जो डिफिनीशन कहता है, इसमें डिफिनीशन क्या है? गामा एन बराबर होता है 0 से इनफाइनाइट बराबर ई एक्स। ठीक है, तो इसमें गामा फंक्शन की डिफिनीशन क्या है? एन पाई, इसे पाई बोलते हैं, इसे पाई बोलते हैं। इसे पाई इस तरीके से बनाया जाता है, तो जैसे बना है इस तरीके से। तो इसमें गामा फंक्शन का डिफिनेशन क्या कहता है? 0 गामा एन बराबर, इसे क्या पढ़ा जाता है? गामा एन। ठीक है, तो गामा फंक्शन का जो डिफिनेशन कहता है, गामा एन बराबर दिया है 0 से इनफाइनाइट ई पावर माइनस एक्स एक्स पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, तो ये गामा फंक्शन का डिफिनेशन है। तो जो डिफिनीशन कहता है इस तरीके से, जैसे हम कोई डिफिनीशन अगर मान लेते इस तरीके डिफिनीशन के अनुसार कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लेते क्वेश्चन को लिखते हैं 0 से इनफाइनाइट दिया है, एक पावर माइनस एक्स और एक्स पावर 6 दिया है डी एक्स। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा? गामा, इसको पहले इस फंक्शन के रूप में आपको व्यक्त करना पड़ेगा। 0 से इनफाइनाइट एक पावर माइनस एक्स, एक्स पावर क्या लिख सकते हो? 7 माइनस 1 लिख सकते हो, 7 माइनस 1 डी एक्स। आप चेक कर सकते हो, क्योंकि n माइनस 1 है, तो मतलब 6 कब होगा? जब 7 माइनस 1 करोगे तब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गामा गामा 7, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गामा एन, जैसे यहाँ पर देखिए जो इस डिफिनीशन में जो दिया है एक पावर एक्स और एक्स पावर एन माइनस 1, तो यही जो है यही गामा में आ गया है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ऐसे होता 0 से इनफाइनाइट एक पावर माइनस एक्स एक्स पावर 3 होता डी एक्स होता, इसका जो वैल्यू आता क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? गामा 4। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट एक पावर माइनस एक्स एक्स पावर 4 माइनस 1 डी एक्स। इसको लिख सकते हो गामा 4, यही तो लिख सकते हो। इस तरीके डिफिनीशन में कोई भी अगर दिया रहेगा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, पर ये आपके सिलेबस में ये नहीं है। सिलेबस में क्या है कि आपको कुछ गामाज के वैल्यूज निकालना होगा। तो जो गामा के वैल्यूज निकाले जाते हैं उसको कैसे, पहले गामा का मतलब कैसे क्या होता है। ठीक है, जैसे गामा 4, पहले हम गामा के बारे में जान लेते हैं। जैसे गामा, ये गामा जो होता है, गामा से जब कोई चीज यन बाहर निकलता है तो यन आता है, मतलब n प्लस 1 को हम ये लिख सकते हैं। ठीक, गामा बराबर ये, गामा n प्लस 1 बराबर ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे मान लेते हैं गामा 4, इसका वैल्यू क्या होगा? तो गामा 4 का वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी इसी डिफिनीशन से सारे लिखेंगे। ठीक है, n प्लस 1 मतलब इसमें क्या हुआ देखिए, n प्लस 1 में अगर हम 1 घटाएंगे, n प्लस 1 में 1 घटाएंगे तो ये कट के क्या आ रहा है? n को बाहर लिख दिए, n को अंदर लिख दिए, तो हम 1 इसमें घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 को बाहर लिख देते हैं, 3 को गामा में भी लिख देते हैं, तो इसका वैल्यू ये आएगा। ठीक है, तो और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे फैक्टोरियल 3 है तो इसका 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 दूने 6 गुणे ये 6 आएगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 और 20 20 3 का 60, 60 दूना 120, 120। इसका जो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 120। तो गामा 4 को हम फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम n भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n, ये लिख सकते हैं।
तो जैसे हम दो चार वर्ड ले लेते हैं, गामा 5 है, इसका जो मान आएगा, इसको देखो एक सब्ट्रैक्ट करके आपको लिखना है। सिंपल से क्या है कि जो भी गामा में दिया है एक सब्ट्रैक्ट करके लिख दो गामा में। इसमें एक सब्ट्रैक्ट करोगे 4 बचेगा, फैक्टोरियल 4 गामा 4 ये आ जाएगा। अब इसको 4 को बाहर निकालोगे क्या आ जाएगा, इसमें एक बाहर निकलेगा 3 गामा 3 आएगा, एक इसमें घटाएंगे तो ठीक है। अगर इसको बाहर निकालोगे 4 गुणे 3 गुणे, अब इसको 3 को 3 2 और गामा 2 ठीक है। अब इसको 2 को बाहर निकालोगे 4 गुणे 3 गुणे 2, अब 2 को बाहर निकालोगे गामा के अंदर क्या आ जाएगा 1 और 1 आ जाएगा, और गामा 1 का वैल्यू 1 ही आता है, और गामा 0 तो होता नहीं, इसका ध्यान देना। और ये कितना आ जाएगा, गामा 1 का मान 1 ही आ जाएगा। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तो 4 12 12 दूनी 24, तो कितना आएगा 24। वैसे भी बताए थे फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 को हम सॉरी ये गामा है, गामा 5 है, तो इसको हम फैक्टोरियल में अगर लिखना चाहें तो फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 को हम लिखना चाहें तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तो 4 12 12 24, ये टोटल कितना आएगा 24। इस तरीके से हम गामा का वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो गामा सिंपल से गामा 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल, आप लिख सकते फैक्टोरियल में लिखना चाहो फैक्टोरियल में लिख सकते हो, नहीं तो अगर से एक घटा कर लिखना है तो 6 गामा 6 हो जाएगा। और 6 को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 5 गामा 5 लिख सकते हो, और 5 को क्या लिख सकते हो 6 गुणे 5 गुणे 4 गामा 4 लिख सकते हो। इस तरीके से गामा को वैल्यूज निकाल सकते हो। तो इस तरीके से तो ये आसान है ठीक है। जब फ्रैक्शन में अगर गामा वैल्यूज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी सेम यही ट्रिक है ठीक है, कुछ इसमें अलग नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा फ्रैक्शन में ले लेते हैं गामा वैल्यूज। जैसे गामा 1/2 को वैल्यू जो होता है √π होता है, आपको ये याद रखना है ठीक है। अब यहाँ पर जैसे गामा 7/2 इसका वैल्यू निकालना है, गामा 5/2, गामा 9/2 ठीक है। तो इस तरीके से गामा में अगर दिया है तो उसका वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो सिंपल से क्या है जो अभी बताएं आपको, जो गामा 1 + 1 गामा 1 + 1 बराबर n गामा n, आपको यही अप्लाई करना है। देखिए कैसे अप्लाई होता है, सिंपल से जो 7/2 है इसमें आप एक घटा कर लिखो, क्या एक घटा कर, 7/2 में एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5/2, चेक कर लो, इसको चेक कर लो कैसे आएगा, आपको फ्रैक्शन तो आता होगा -2 यही आएगा, क्या आ जाएगा 5/2। तो ये एक घटा कर लिखना है, मतलब इसमें 7/2 में एक घटाएंगे क्या आ जाएगा 5/2 ये आएगा ठीक है। तो अगर अब इस चीज को देखना है, इसको भूल जाना है, 5/2 से कोई मतलब नहीं है। अब इस चीज देखो 5/2 में अब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें आ जाएगा 3/2, मतलब 3/2, और गामा के अंदर क्या आ जाएगा 3/2, जो बाहर आएगा वही अंदर आएगा, सेम वही ट्रिक है ठीक है। तो अगर अब इसमें 3/2 को 1 निकालेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब देखिए यहाँ तक भूल जाना है, तो 5/2 यहाँ तक आपको याद नहीं रखना है, मतलब इसको ऐसे लिख देना है 3/2, और अब 3/2 को गामा से बाहर निकालेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें आ जाएगा 1/2 गामा 1/2 ये आ जाएगा ठीक है। जो चीज बाहर निकल रहा है उसको अंदर भी लिखेंगे। अब देखिए गामा 1/2 को वैल्यू क्या आता है, गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है √π ठीक है, आपको याद रखना है। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 15 15/8 और √π, ये आपका आंसर है ठीक है, √π।
तो इस तरीके से जैसे गामा पाई 5/2 इसका भी वैल्यू जैसे सेम निकालेंगे, देख सकते हैं ऐसे निकाल सकते हैं। और 9/2 को भी निकाल सकते हैं, कैसे देखिए 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/2, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/2, और यह आ जाएगा 5/2 गामा 5/2। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी गामा वैल्यूज अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको 1 सब्ट्रैक्ट करके इसमें निकलना है। तो अब तो ये हो गया गामा का वैल्यूज निकालना। ठीक है, तो गामा का एक और डिफिनीशन कहता है जो आपको पैरामीटर में दिया रहा है, जैसे साइन कॉस टैन इस तरीके से दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया है, तो उसमें क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन इसमें पूछा भी जाता है तो इस वाले डिफिनीशन से पूछा जाता है। और आपको गामाज का वैल्यूज भी निकालना आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें 0 से π/2 कहता है, मतलब ये जो गामा का वैल्यूज है, तो इसमें जो दिया है गामा का वैल्यूज दिया है 0 से π/2 साइन पावर mx और कॉस पावर nx बराबर dx बराबर ये गामा में दिया है गामा n+1/2। इसके बाद गामा में दिया है अलग से n+/2 और अपान 2 गामा m+n+2/2, मतलब ये पूरे गामा में दिया है। इस तरीके से अगर कोई भी डिफिनीशन हो, कोई भी फंक्शन अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप गामा से निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसमें सॉल्व करते हैं। तो आपको ये याद रखना है वो m+1। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 देखते हैं इसमें। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है 0 से π/2। अब यहाँ पर देखिए जो अभी हम सूत्र पढ़े हैं क्या है 0 से π/2 और साइन mx cos nx बराबर ये dx बराबर गामा m+1/2 गामा m n रहेगा यहाँ पर n+1/2 अपान में ये 2 गुणे m+n+2/2। ये है गामा का डिफिनीशन। इस पे देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको गामा मतलब m का वैल्यूज क्या है 5, n का वैल्यूज क्या है, तो साइन में आपको ध्यान देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो m का वैल्यू क्या है 4, ठीक है, और n का वैल्यू क्या है 5। तो इसको लिखते हैं, इसमें कुछ गामा में लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। गामा 4+1/2 गामा 5+1/2 और सूत्र में इसमें अप्लाई करते हैं। ये सूत्र है जैसे इसी पे रखते हैं इस पे, और 4+5+2/2 इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 5/2 6/2 2 11/, यह आ जाएगा 11/2। ठीक है, अब इसको गामास वैल्यूज निकालना। देखिए अब कैसे निकालेंगे, पहले इसको जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग में है, जैसे ये 11/2 है ना, तो उसी को पहले एक गामा से वैल्यूज निकालो। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा आसानी से कट जाएगा कहीं ना कहीं। जैसे ये इसको हम लिख देते हैं ऐसे 5/2 और ये कट जाएगा 3। ठीक है, और इसमें देखिए इसको एक निकालेंगे, इसमें एक निकालेंगे क्या आ जाएगा, तो 9/2 मतलब एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखना है, जो बचेगा एक बाहर उसी के अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 9/2। ठीक है, और
5/2। अब गामा 3 का वैल्यू क्या आएगा, गामा 3 का वैल्यू क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 2, तो ये आ जाएगा 2 ही आएगा। ठीक है, गामा 3 का वैल्यू तो 2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो गामा 2, और इसको लिख सकते हो तो 1 गामा 1, तो ये आ जाएगा 1, ये 2 ही आएगा। और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए अब 9/2 का एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 7/2, और गामा के अंदर 7/2 ये आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे रहने देते हैं, और ये मल्टीपल, और 9 7 2, और क्या है, अब देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 7/2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, और गामा के अंदर 5/2 ये आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसी तरीके सॉल्व करेंगे जिससे आसानी हो जाएगा। और देखिए इसमें 2 दूनी 4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 दूना 8, ये 8 ऊपर चला जाएगा, और 963 63 गुणे 5 ये 15 अस्सी लेख 5 अंक 30 30 31 315, तो ये आंसर है। तो इस तरीके से गामास को वैल्यूज निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है ये। तो अगर कोई इंटीग्रेशन, देखिए अगर आप इंटीग्रेशन इसका करेंगे भी तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये गामा से ही निकले के आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें तो यहाँ पर देखिए इसमें एक ही फंक्शन है, मतलब साइन तो है नहीं, कॉस ही है। तो सिंपल से लगाना क्या कि आप इसमें कन्वर्ट कर दो ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं ऐसे कॉस, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं साइन। अगर साइन नहीं है साइन लगा दो 0x, और ये लिख सकते हो cos 8x dx। तो अब यहाँ पर देखिए वही सेम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गामा 0 + 1/2, गामा 8 + 1/2, और ये 2 गामा 0 + 8 + 2/2, तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 गामा के अंदर, और ये आ जाएगा 9/2 गामा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और बटे क्या आ जाएगा 2, ये 8 2 10, ये 10 बटे 2, ये कट जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 का हम वैसे भी ले सकते हैं पाई, √π लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम निकालेंगे तो एक एक बार यहाँ पर निकालते हैं। देखिए 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 7/2 आ जाएगा, और 7/2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा, और 5/2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 3/2 आ जाएगा, फिर 3/2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, और गामा 1/2 इतना आएगा। आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर कर दिए 2 × गामा 5। अब यहाँ पर रूट में पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक रूट इसको भी लिख सकते हैं, 2 4 4 2 8 8 16, तो और 7 5 35 35 तो 35 और 3, 1 मिनट, यहाँ से कुछ कट जाएगा, इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहले एक बार लिख देते हैं इस तरीके से 5/2 और 3/2 1/2 गुणे √π, और 2 गुणे इसको रूट फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 × 12 12 24, ये 24 ही आएगा।
ठीक है, 24 दूना 48 हो जाएगा। और रूट रूट में सेम पाई आ जाएगा, 7 5 3 गुणे पाई। और ये 24 दूना 48, और ये 2 4 4 दूनी 8 8 16 16 32, ये 32 बटे में आ जाएगा। तो इसको आप गुणा कर लेंगे तो ये 35 7 5 35 गुणे 3 गुणे पाई और 48 और गुणे 32। 2 4 4 दूनी 8 8 16, ये 16 होगा, 32 नहीं होगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं, ये आप पूरा कर सकते हैं, जो कुछ भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में इसमें क्या कर रहा है, देखिए ये कोई भी फंक्शन काम नहीं, मतलब ये जो भी फंक्शन दिया है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 0 से a दिया लिमिट, मतलब ये गामा फंक्शन भी नहीं है। पर इसमें है तो नहीं, पर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब इस तरीके से फंक्शन होता है समाकलन में, आप ये पढ़े होंगे, तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर या एक्स बराबर कुछ वैल्यूज रखे जाते थे। तो यहाँ पर भी ऐसे रखेंगे, एक्स बराबर हम लिख सकते हैं कॉस, या साइन रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं आप, कॉस या साइन, क्योंकि हम जो डिफिनीशन पढ़े उसमें साइन कॉस ही पढ़े हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, साइन रख देते हैं, यक्स बराबर, और ए के साथ में जो ए है तो ए भी साथ में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यक्स बराबर ए साइन एक्स, इसको रख देते हैं, थीटा रख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अवकलन करेंगे, इसको क्या आ जाएगा, तो पहले ए बटे में कर देते हैं, यक्स बटे ए बराबर साइन थीटा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स यक्स अपान ए। अब यहाँ पर लिमिट भी चेंज करेंगे, पहले अगर 0 रखेंगे तो ये साइन 0 अंश मान 0 ही देगा, और ए रखेंगे, जब ए रखेंगे तो यहाँ पर तो ए बटे ए कट के पाई बाई 2 आएगा, ये आप चेक कर सकते हो, ये आप चेक भी कर सकते हो क्या आएगा, ठीक है। अब इसको ये इससे हमको, मतलब ये कन्वर्ट इसलिए किए क्योंकि हमको लिमिट चेंज करना था, मतलब जिस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हैं वो फॉर्म में आपको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए इसको अवकलन करेंगे यक्स अपेक्ष, तो ये आ जाएगा 1, और एक कांस्टेंट है साइन का कॉस थीटा, और ये डी थीटा अपान डी एक्स से आ जाएगा, अगर यक्स अपेक्ष अवकलन करेंगे तो, ठीक है। तो और डी एक्स इधर आ जाएगा, और ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यक्स पावर 4, यक्स पावर 4, यक्स है पावर 4 के जगह पे ये वैल्यू रखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको ध्यान देना है, तो एक पावर 4 हो जाएगा, और साइन पावर 4 थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। साथ में डी एक्स के जगह क्या रखा जाएगा, इसका वैल्यू रखा जाएगा, तो इसको हम चेंज कर देते हैं कलर, तो ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या रखा जाएगा, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 0 से पाई बाई 2, एक पावर 4 साइन 4 थीटा, और अब एक पावर 4 है तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 हैं, ठीक है। एक पावर 5 साइन 4 थीटा और कॉस थीटा डी थीटा,
और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर टोटल क्या आएगा, टोटल यहाँ पर ध्यान देना, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर अंदर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों के स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ए और कॉस थीटा बटे में सिर्फ ए कॉस थीटा अकेले आएगा। ठीक है, तो एक कट जाएगा मतलब, और यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर ये कॉस कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें 0 से π/2 और 1 पावर 4 साइन 4 थीटा और टी थीटा, यही आएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 1 पावर 4 बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद सेम यही फार्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, तो 1 पावर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 1 पावर 4 बाहर निकाल लेते हैं और 0 से